अपना दुखड़ा मत सुनाओ। अगर सुनाना है अपने दुखड़े को, अपने दिल की बात, तो कभी किसी बेलपत्र का वृक्ष हो, उसके नीचे 2 मिनट बैठ जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय को थोड़ी देर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना और 2 मिनट अगर दुख है जीवन में, तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती से कह देना। अपने दिल की बात कहो। और जब अपने दिल की बात आप महादेव से कहोगे, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिएगा। और एक बात आज फिर कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें। समस्या भारी है तो भी 1 लोटा जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिल से कहकर जल लेकर महादेव के शिवालय में जाकर भाव से समर्पित कर, भाव से दिल से कहें उसको, मेरे भोले। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला,
भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। लगी है चौराहे पे, बत्ती लाल होती है गाड़ी रोक देते हैं, हरी होती है निकल जाते हैं। उसी तरह जब बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में थोड़ी देर रुक जाओ, लाल बत्ती आई है थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभलो, गाड़ी को स्लो कर लो, खड़े रहो, इसमें हमारा हित होगा। और जैसे ही हरी बत्ती होगी, हरी बत्ती कब होती है? जब आगे की गाड़ियां सब चली जाती है, लाइन क्लियर हो जाती है, तब हरी बत्ती हो जाती है। दुख जब हट जाएगा हरी बत्ती कर देगा भगवान और तुम आगे निकल जाओ। थोड़ा सा रुको, थोड़ा संभलो, थोड़ी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। जो भगवान ने ललाट पर लिख कर दिया है उसको कोई टाल नहीं सका है। कई लोग कहते हैं इस हमारी दुकान के सामने इसकी दुकान खुल गई, जब से हमारी दुकान कम हो गई। नहीं नहीं नहीं, उसके भाग्य का उसको मिल रहा है, तेरे भाग्य का तेरे को मिलेगा। जो ललाट पर परमात्मा ने लिख दिया उसके भाग्य का कहीं नहीं गया। परम पूज्य वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी भाषा में कहते थे, परमात्मा के खाते में जितना लिखा होता है मनुष्य उतना ही खाता है। कितना खाता है? जितना, जम के बोलो जरा, खाते में लिखा। और अगर वो ज्यादा खाता है तो फिर ऊपर जाता है। ये राजेश्वरानंद जी कह रहा है। वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी ने अपनी वाणी में अपने रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन किया, खाते में लिखा है उतना ही खाएगा, और अगर ज्यादा खाता है तो सीधे खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। कोई कहता है इसने हमारा भाग्य काट लिया, कोई कहता है इसने हमारी रोजी रोटी छीन ली, कोई कहता है हमारा ये काम छीन लिया, कोई कहता है इसने हमारा ये काम छीन लिया। नहीं नहीं, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका कोई हक छीन ले। आपके हक का आप 7 ताले में भी बंद हो जाओ, आपको आपके हक का मिलेगा जरूर। भगवान ने पेड़ दिया है तो पोषण भी करेगा जरूर, उसके ऊपर नीचे। सुख लिखा होगा सुख मिलेगा, दुख लिखा होगा दुख मिलेगा। हमको तो इतना बड़ा कार्य मिल रहा था, हमको इतना बड़ा टेंडर मिल रहा था, दूसरे ने भांजी मार दी, वो टेंडर ले लिया। ले लेने जाता, उसने भाग्य में लिखा होगा तो इससे जोरदार मिलेगा। बस भरोसा मत तोड़ना, तो विश्वास मत छोड़ना, तो उस परमात्मा पर पूर्ण भरोसा कर कर रखना। और जब
हम परमात्मा पर भरोसा कर लेंगे तो ये जिंदगी की सार्थकता है कि हमारे कार्य सफल हो। कोई कहता है हमको अंग्रेजी आती है, कोई कहता है मेरे को 2 भाषा आती है, कोई कहता है मेरे को 3 भाषा आती है, कोई कहता है मुझको हिंदी आती है, कोई कहता है मुझे तमिल आती है, कोई कहता है मुझे मराठी आती है, कोई कहता है मुझे संस्कृत आती है, कोई कहता है मुझे इंग्लिश आती है, कोई कहता है मैं फारसी भाषा बोल लेता हूँ। पर निवेदन केवल इतना सा होगा, दुनिया के लोग कोई सी भी भाषा बोलें, आप मेरे शंकर को जो समझ में आ जाए वो प्रेम की भाषा सबसे बोलो, शिव को प्रिय लगना चाहिए। मेरे शिव को जो प्रिय लग जाए वो भाषा तुम्हारी होना चाहिए। मेरे महाकाल बाबा का जो प्रागट्य हुआ है उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में, उस जगह पर कोई ना मंत्र पढ़ा गया था, ना कोई तप किया गया था, ना कोई साधना करी थी। ना कोई साधना थी, ना कोई तप था, ना कोई मंत्र था, ना कोई तंत्र था। केवल एक 6 वर्ष का लड़का था और शिव थे, उसके सिवाय कुछ नहीं। और जैसे आपके घर के बच्चे सावन के महीने में छोटी सी झांकी बनाते हैं, बोलो बनाते कि बनाते? घर घर के गांव में तो छोटे छोटे बच्चे ऐसी वो डंडी तोड़ लाते हैं, ऊपर सब डंडा बांध बुना के उस पर पत्ता पत्ती डाल के नीचे मिट्टी घोल के शिवलिंग बना देते हैं, फिर उसमें छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, फिर पत्ता पत्ती तोड़कर उसको सजा देते हैं। शिवरात्रि पर सावन के महीने में बच्चे बहुत झांकी बनाते हैं। अब लोगों ने वो तो ये नाटक और फिल्मों ने बच्चों को बर्बाद कर दिया, नहीं तो पहले गांव में छोटी छोटी झांकी शिवरात्रि पर और सावन महीने में तो खूब बनती थी। और बच्चों को ये भी नहीं मालूम पड़ता था कि ये जो बेशरम की डंडी है ये नल्ले के पास लगे, हम तो उससे भी भगवान की झांकी बना देते थे। जो भगवान को प्रिय भी नहीं, हमने तो फिर भी नहीं देखा कि भगवान को क्या प्रिय था, क्या प्रिय था। और जितनी जीजी ओन बैठी और जितना यहां जीजा ओन बैठा है, सब अंदाजा लगाकर बोलना, बचपन में तुमने भी तुम्हारे बाल्यकाल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की, रामोत्सव की और शंकर जी की खूब झांकियां बनाई होगी। नहीं बनाई होगी तो कहीं ना कहीं शंकर जी के मंदिर में जाके इतनी छोटी छोटी एक एक लोटा भर के अपना गांव की जीजियों के साथ में, छोटी छोटी पोरिया उनके साथ में, और सब एक साथ चली जाती और शंकर जी का मंदिर में लोटा भर के उंडेल के शंकर जी पे आ जाती। ये विश्वास, ये नाटकों ने, ये फिल्मों ने, ये कलाकारों ने सबको भगवान से दूर कर दिया था। लोग मंदिर जाना भूल गए थे, लोग भगवान के मंदिर में जाते ही नहीं थे, शिवालय तक नहीं जाते थे। नवयुवक बेटा बेटियों को शर्म आती थी मंदिर जाने में। पर शिव की कथा ने, शंकर की भक्ति ने फिर एक बार पकड़ लिया आपको और शिवालय तक लाकर फिर पकड़ लिया। कितना शिव की भक्ति, कितना अनुमोदन। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में, ये कोरोना से जो आप लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं उसके पहले का समय देखिएगा। जिन जिन के घर में अभिषेक भी होते थे तो साल में एकाध अभिषेक हो जाता था तो हो जाता था। अब लोगों के मन में इतना भाव जागृत हो गया कि कम से कम प्रदोष में या शिवरात्रि पर या कभी ना कभी वो ब्राह्मण देवता को बुला ही लेते हैं और एक आध 2 अभिषेक साल में जहां एक होते थे वहां 2-3 हो ही जाते हैं। ये क्रम शिव भक्ति का जो जागृत हुआ है उसका एक आनंद हमारे जीवन में अपने आप मिला, अपने आप प्राप्त हुआ। और उसका जो फल है, उसका जो रसतत्व है, वो जीवन को सुख देने वाला, उसकी जो भक्ति है वो हमारे जीवन में एक आनंद की लहर देने वाली। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, एक छोटा सा बच्चा जिसके जीवन में ये उसको ज्ञात नहीं है,
कि कौन सा फूल भगवान को चढ़ता है, कौन सी पत्ती भगवान को चढ़ती है, किस तरह से जल चढ़ता है, बस वो तो एक अनायास भाव में चढ़ाता है और शिव प्रकट हो जाता है। शनि महाराज ने तप करा तो काशी का शिवलिंग का निर्माण करा, चंद्रदेव ने तप करा तो सोमनाथ के शिवलिंग का निर्माण करा, नर्मदा जी ने तप करा, राजा मानधाता ने तप करा तो ओमकारेश्वर का शिवलिंग का निर्माण हुआ, भगवान कृष्ण ने तप करा तो ओम नागेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, पांडवों ने तप करा, नर नारायण ने तप करा तो केदारेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, बड़े बड़े शूरवीरों ने तप करा, भीम ने तो भीमाशंकर का निर्माण हुआ, गौतम बाबा ने तप करा तो त्र्यंबकेश्वर का निर्माण हुआ, रावण ने तप करा तो वैद्यनाथ जी का निर्माण हुआ। एक एक शिवलिंग का दर्शन करिए, किसी शिवलिंग में आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि एक विधवा नारी का बेटा 4 से 5 वर्ष का शिव जी की मिट्टी का निर्माण कर और उस पे हरके से जल चढ़ा रहा है, हर कोई सा फूल चढ़ा रहा है, मंत्र भी नहीं आता, केवल बड़बड़ बड़बड़ कर रहा, मुख में उंगली रख ली और अड़अड़ा चिल्ला रहा, 5 वर्ष का बेटा। और शंकर भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो केवल तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है, तुम्हारी वृत्ति देखता है। किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान के नयन नहीं बनाए जाते, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान की मूंछ नहीं बनाई जाती, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा नहीं बनाया जाता, पर यह ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा भी बनता है। उसका कारण केवल इतना है, बच्चे को समझाएं तो समझाएं कैसे? बच्चे ने जो खिलौना देखा है ना, बच्चे को वही खिलौना चाहिए। और बच्चे को माँ ने जैसा समझाया था कि भगवान शंकर कैसे होते हैं, उनकी तो मूंछ होती है, उनके तो बड़े बड़े नेत्र होते हैं, उनके तो त्रिपुंड लगा होता है, उनकी तो तीसरी आंख होती है, उनके तो गले में रुद्राक्ष की माला होती है। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले अब इसको समझाऊं कैसे? अगर मैं शिवलिंग बनकर प्रकट हो गया तो भी नहीं समझेगा, तो इसको रूप तो दिखाना पड़ेगा। तब राजा, उसी समय पर राजा चंद्रसेन ने उस समय भगवान का श्रृंगार का सुख पाया, और भगवान का जब विग्रह का श्रृंगार हुआ तब राजा का विग्रह, जो महाकाल राजा का श्रृंगार किया गया, तब बच्चे के मन को तृप्ति हुई कि मेरा महादेव ऐसा लगता है। उसने जो खिलौना देखा था वो उसको नजर आया, उसको देखा। उस बच्चे ने शिव जी से नेत्र मिला लिए थे। नहीं, बचाई थी बहुत लेकिन भगवान से नैन ना लड़े तो भी लड़ जाते हैं। तो भी सखी रे डमरू वाली